हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक रिकर्शन है। तो आज मैं रिकर्शन से रिलेटेड प्रोग्राम में करवाऊंगा फैक्टोरियल का। तो सबसे पहले जो चैनल है आरजे इन्फिनिटी लूप, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपका वीडियो सही लगता है तो दोस्तों के पास फॉरवर्ड करना ना भूलें, लिंक को फॉरवर्ड करना ना भूलें या वीडियो को फॉरवर्ड करना ना भूलें। देन आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग से। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिकर्शन। और रिकर्शंस में मैं प्रैक्टिकली फॉर्म में एक प्रोग्राम में लेकर आया हूँ जो आपका है कि हम लोग को अगर एक नंबर कोई गिवन है, उस नंबर का फैक्टोरियल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन, विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला रिकर्शन। रिकर्शंस में हम लोग क्या करेंगे कि एक फंक्शंस को सबसे पहले बनाएंगे, कोई भी एक फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। फंक्शंस आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। फंक्शंस पढ़ने के बाद ही हम लोग रिकर्शंस में आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाएंगे। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि फंक्शंस का नाम आप क्या रखेंगे। तो हम लोग रिकर्शंस में क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले एक फंक्शंस बनाते हैं और उसी फंक्शंस को बार बार कॉल करते रहते हैं। बार बार हम क्या करेंगे, उसी फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, जब तक मुझे कंडीशंस जो है वो फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, अभी मैं प्रोग्राम के थ्रू करूंगा तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। उसी फंक्शंस को बार बार कॉल करते रहेंगे जब तक वो कंडीशंस, मतलब एक बार कॉल करेंगे, फिर अगर कंडीशंस ट्रू होगा फिर उसी को कॉल करेंगे, फिर ट्रू होगा फिर उसी को कॉल करेंगे। ठीक है, मतलब बार बार उसी फंक्शंस को कॉल करेंगे। दिस फंक्शन इज कॉल्ड द रिकर्सिव फंक्शन एंड दिस मेथड इज कॉल्ड द रिकर्शन। तो हम एक नॉर्मल एक प्रोग्राम के थ्रू उसको समझते हैं, देन क्लियर होगा कि रिकर्शंस फंक्शंस, रिकर्सिव फंक्शंस को बनाते कैसे हैं और रिकर्शंस मेथड होता क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला फैक्टोरियल। मैं एक नॉर्मल पहले समझता हूँ कि फैक्टोरियल होता क्या है। अगर हम 5 का फैक्टोरियल फाइंड करते हैं तो हम लोग इसको मेंशन करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये फैक्टोरियल 5 होता है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है। अब आइए हम लोग 1 बाई 1। सबसे पहले क्या आया 5, फिर क्या आया 4, फिर क्या आया 3, फिर क्या आया 2, फिर क्या आया 1। एकदम ध्यान से देखिएगा। लॉजिक अगर डेवलप आप करोगे प्रोग्राम अपने आप बनेगा। हम लोग 5 से डिक्रीमेंट करते हुए कितना डिक्रीमेंट हो रहा है 1 का। मीन्स मैंने सिंपल क्या किया कि एक फंक्शंस बनाया और फंक्शंस का नाम मैंने ले लिया फैक्ट। मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शंस का नाम क्या ले लिया, फैक्ट। डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आप फंक्शंस का नाम फैक्टोरियल रखना है तो आप फैक्टोरियल रखो, किसी को एफ ए रखना है तो एफ ए रखो, किसी को एफ ए सी रखना है तो एफ ए सी रखो। डिपेंड ऑन द यूजर आप फंक्शंस का नाम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे फंक्शंस का नाम लिया फैक्ट। क्लियर है। अब आइए मैंने एक वैल्यू पास कर दिया जस्ट एन। ठीक है, तो अगर ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ से एक वैल्यू पास कर दिया एन, और एन का जो वैल्यू था वो कितना था 5। ये यूजर दे रहा है एन का वैल्यू 5। आप एन का वैल्यू 2 भी दे दो, एन का वैल्यू 1 भी दे दो, एन का वैल्यू 0 भी दे दो, एन का वैल्यू 4 भी दे दो। जितना देने की इच्छा है वो यूजर दे सकता है। बट मैंने यहाँ पे एन का वैल्यू कितना ले लिया है 5। अब जब यहाँ पे 5 पास होगा, मैं सिंपल अभी प्रोग्राम नहीं, मैं लॉजिक डेवलप कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एन पास कर दिया। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एन का वैल्यू 1 हुआ, जस्ट लाइक अगर एन का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, तो सिंपल सी बात है कि एन का वैल्यू 1 होगा तो मैंने यहाँ पर रिटर्न क्या करवा दिया 1। क्लियर है। अगर एन का वैल्यू 1 नहीं हुआ, ये तो लास्ट पोजीशन आया ना कि 5 से चलते चलते 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ। बट अगर कहोगे सर 1 के पहले क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, रिटर्न कर देंगे। आप खुद देख लो। सबसे पहला 5 मिला, 5 कहने का मतलब क्या, n। तो यहाँ पे कर देंगे n इंटू क्या, फैक्ट n माइनस 1। और देखिए यही मेरा क्या कहलाएगा, रिकर्सिव फंक्शंस कहलाएगा। कहोगे सर कैसे, चेक कर लो आप। मैंने लिया n का वैल्यू 5। क्लियर है। जब हम लोग फंक्शंस कॉल करेंगे तो यहाँ पे आएगा किसके पास, फंक्शन डिफिनीशन के पास। यस, जब फंक्शन डिफिनीशंस के पास आएगा, अगर प्रोग्रामिंग वे में लिखना है तो यहाँ पे इंट n लिखेंगे। तो सबसे पहला चेक करेगा द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1। नो सर,
द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 5। तो हम लोग इफ में नहीं जाएगा, सीधे कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। एल्स में जाएगा और क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, n का वैल्यू कितना है 5 इंटू फैक्ट n माइनस 1 कितना, 5 माइनस 1 कितना 4 करेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक बार फंक्शंस कॉल हो गया, मैंने क्या बताया, अब यहाँ पे क्या आया फैक्ट, फिर क्या करेगा, फिर से फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा इसी फंक्शंस को। और एक ही फंक्शंस को जब बार बार कॉल करता है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड द रिकर्सिव फंक्शन एंड दिस मेथड इज कॉल्ड द रिकर्सन। यस, अब यहाँ पे कॉल करेगा तो यहाँ पे मुझे वैल्यू 5 इंटू, अब आइए जब फिर इसको कॉल करेगा द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 4, सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, the value of n equal to 4, again check the condition, the value of n equal to 1, no sir, the value of n equal to 4, else में जाएगा, फिर क्या रिटर्न कर देगा n, the value of n equal to 4, तो 5 into 4 into fact n minus 1, फिर से वही फैक्ट बनेगा n minus 1, 4 minus 1 कितना हो जाएगा 3, क्लियर, एकदम इजी है। फिर से क्या करेगा, फिर से वही फंक्शंस कॉल फिर से करेगा, फिर से फंक्शंस कॉल करेगा, जब ये फिर से फंक्शंस कॉल करेगा तो फिर चेक करेगा, अब n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, व्हेन चेक द कंडीशन n इक्वल टू 1, नो सर द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 3, फिर एल्स में जाएगा और यहाँ पे क्या दे देगा 5 इंटू 4 इंटू n, द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 3, n माइनस 1 कितना हो जाएगा, n माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना 2, अगेन फिर से फंक्शंस कॉल करेगा इसी फंक्शंस को, जो फंक्शंस मैंने बनाया था, जो यूजर ने बनाया था। अब यहाँ से n का वैल्यू कितना हो गया 2, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यस, फिर चेक करेगा द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, नो सर द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2, फिर एल्स में जाएगा और फिर कर देगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू n का वैल्यू 2 और n माइनस 1 कितना 2 माइनस 1 1, अगेन देखेगा द वैल्यू ऑफ, फिर से फंक्शंस कॉल करेगा, मतलब फिर से फंक्शंस कॉल करेगा और द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, यस सर n का वैल्यू कितना है 1, और जब n का वैल्यू 1 है तो क्या रिटर्न कर देगा 1, और 1 रिटर्न करके लूप से बाहर आ जाएगा, मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और द वैल्यू ऑफ 120, यही आपका क्या कहलाएगा, रिकर्सिव फंक्शंस कहलाएगा। तो ये मैंने लॉजिक डेवलप करवाया आपका, आपको सोचना है सबसे पहले कि प्रोग्राम कैसे डेवलप होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिमाग में किसी बच्चे का चल रहा होगा कि सर 0 होगा तो कैसे होगा, आपने तो पॉजिटिव नंबर का बताया बट 0 होगा तो कैसे होगा, ये मैं प्रोग्राम में प्रोग्राम में बनाता हूँ, तो उसको आप देखिएगा। बट प्रोग्राम बनाने के सबसे पहले आप लॉजिक को डेवलप करो कि लॉजिक कैसे बनेगा, देन प्रोग्राम आपका डेवलप हो जाएगा। चलिए तो हम देखते हैं कि हम लोग कैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम डेवलप कर रहे हैं। सबसे पहला आपका हो जाएगा इंक्लूड stdio.h, उसके बाद मैंने फंक्शंस बनाया, इंट फैक्ट नाम का मैंने फंक्शंस बनाया और यहाँ से वैल्यू होगा n, दिस इज कॉल्ड द फंक्शन डिफिनीशन। और आपको पता है कि जब भी फंक्शन डिफिनीशन होगा तो वहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगते हैं। मैक्सिमम बच्चे गलती यही करते हैं कि फंक्शन डिफिनीशन में भी सेमी कॉलन लगाते हैं, बट फंक्शन डिफिनीशन में कभी भी सेमी कॉलन नहीं लगेगा। वहाँ पे जो आपका जो भी ऑपरेशंस होगा वो फंक्शन डिफिनीशंस के अंदर होगा। तो जब यहाँ पे वैल्यू पास होगा फंक्शंस के थ्रू, तो सबसे पहला आएगा इफ़ n का वैल्यू अगर 1 है, n का वैल्यू क्या है 1 है, और आपको पता है कि इफ में अगर कर्ली ब्रेसेस देना है तो दीजिए, नहीं देना फिर भी प्रोग्राम आपका रन करेगा। इफ n इक्वल टू 1 तो यहाँ से कर देंगे रिटर्न क्या कर देगा 1। ये तो मैंने नॉर्मल बताया जो अभी मैंने बताया, बट कोई बच्चा पूछेगा सर 0 का भी निकालना है, तब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। यहाँ पे चेंज ये कर दीजिए कि अगर n का वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू,
लेस देन और इक्वल टू क्या हो 1, लेस देन और इक्वल टू 1 हो। या और भी चेंजेस करना है तो आप ऐसे लिख दो कि अगर इफ n इक्वल टू 0, ठीक है, ये ऑपरेटर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस इज द क्या लॉजिकल और, मतलब दोनों में से कोई एक भी सही रहेगा तो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा यस, या n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो रिटर्न क्या कर देगा 1 कर देगा। अब एकदम परफेक्ट हो गया। मीन्स अगर n का वैल्यू 0 है फिर भी 1 रिटर्न कर देगा, अगर n का वैल्यू 1 है फिर भी क्या करेगा 1 रिटर्न कर देगा। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में जाएगा और क्या हो जाएगा रिटर्न। अभी आपने देखा n इंटू फैक्ट n माइनस 1, यस। चलिए आगे, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इंट में यहां से एक मैंने वैल्यू ले लिया n, यहां से हो जाएगा जो वैल्यू यूजर देगा printf /n इंटर द वैल्यू ऑफ n। काफ़ी इजी प्रोग्राम है। स्कैनफ आपका इंटीजर है तो %d एड्रेस ऑफ n। अब आइए, अब यहाँ पे दो तरीके से करेंगे, या तो जो फंक्शंस कॉल करेंगे उसको हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, या तो हम लोग डायरेक्ट प्रिंट करवा देंगे। डिपेंड ऑन द यूजर, जैसे करने की इच्छा वैसे करो। जस्ट लाइक ऐसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया p और फंक्शंस का नाम क्या था फैक्ट। कौन सा वैल्यू पास करें n, दिस इज कॉल्ड द फंक्शन कॉल, दिस इज कॉल्ड द फंक्शंस कॉल। अब यहाँ पे कर देंगे printf फैक्टोरियल इक्वल टू इंटीजर वैल्यू लिए हैं %d/n, किस में स्टोर किए थे p में, रिटर्न 0, यस। ये आपका बन गया फैक्टोरियल का प्रोग्राम। चलिए देखिएगा, मैं 2 मिनट में इसको एनालाइज करके दिखाता हूँ। लॉजिक मैं डेवलप कर चुका हूँ, बस 2 मिनट में एनालाइज करता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा। किसी बच्चे का सबसे पहला क्वेश्चन था अभी जस्ट इसके पहले कि सर व्हेन द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 0 देन द फाइंड द फैक्टोरियल, यस। सबसे पहला यहाँ से चलेगा प्रोग्राम। फंक्शंस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। n, यूजर ने n का वैल्यू कितना दे दिया 0, यहाँ पे आएगा n का वैल्यू कितना 0। जैसे ही 0 होगा फैक्ट, यह सीधे कहाँ करेगा फंक्शंस कॉल करेगा। और आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही फंक्शंस कॉल होगा ये सीधे यहाँ से कहाँ आएगा, ये सीधे यहाँ से आपको कहाँ आएगा फंक्शन डिफिनीशंस के पास आएगा, यस। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना पास यहाँ से आपने फंक्शंस कॉल में किया है 0, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। चेक कीजिएगा, द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 0, यस सर, n का वैल्यू क्या है 0। कौन सा ऑपरेटर है लॉजिकल और लॉजिकल और में क्या होता है दोनों में कोई एक भी सही रहेगा तो आउटपुट आपको जो भी रिटर्न्स में होगा वो दे देगा। तो ये कंडीशंस क्या है ट्रू है, n का वैल्यू क्या है 0, यस सर, तो क्या रिटर्न कर देगा 1, क्या रिटर्न करेगा 1। और ये 1 कहाँ स्टोर हो जाएगा वेरिएबल p में, और p का वैल्यू कितना प्रिंट कर देगा 1। मीन्स जो 0 का फैक्टोरियल कितना होगा 1, यस। अगेन व्हेन द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, जब n का वैल्यू 1 देंगे फिर यहाँ पास करेगा क्या 1, फिर यहाँ आएगा 1। अब n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यस, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। जब n का वैल्यू 1 होगा यहाँ से तो यहाँ पे फिर चेक करेगा द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 0, नो सर, द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1। दूसरा कंडीशन चेक करेगा द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, यस सर, कंडीशन इज ट्रू। तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो रिटर्न में जाएगा और 1 प्रिंट करेगा, और 1 इस यहाँ देगा जहाँ से फंक्शंस कॉल किए थे, कहाँ स्टोर करेगा p में, और p का वैल्यू क्या दे देगा 1, मीन्स फैक्टोरियल इक्वल टू 1। क्लियर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 3, मेन देखिएगा द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 3। चलिए लास्ट, मतलब यूजर ने दे दिया n का वैल्यू 3। अब यहाँ से आइए n 3, चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे एनालाइज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी में कर देते हैं स्टेप फर्स्ट। n का वैल्यू कितना हो गया 3, यहाँ पे आया द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू, अब n का वैल्यू कितना हो गया 3,
एकदम ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टेड है। n का वैल्यू कितना हो गया 3, यस सर। चेक कीजिए, n इक्वल टू 0 लॉजिकल और n इक्वल टू 1 नो सर, n इक्वल टू 3 कहाँ आएगा एल्स में, कहाँ आएगा एल्स में, यस सर। n इक्वल टू फैक्ट n माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना था 3 इंटू क्या फैक्ट n माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना 2, क्लियर है। अब आइए फैक्ट क्या बना था फंक्शन, कौन सा फंक्शंस रिकर्सिव फंक्शंस, ये फैक्ट जो होगा फिर से इस फंक्शंस को क्या करेगा कॉल करेगा, यही रिकर्सन्स है। जब तक नहीं होगा तब तक फंक्शंस को कॉल करते रहेगा। अब n का वैल्यू यहाँ से कितना पास होगा 2, चलिए n का वैल्यू 0 1 नो सर, n का वैल्यू 2, फिर यहाँ आएगा तो 3 तो पहले से था, n का वैल्यू 2 और यहाँ से हो जाएगा फैक्ट n माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या 1, या फिर से फंक्शंस बन रहा है, फिर से फंक्शंस कॉल होगा और यहाँ पे किसको कॉल करेगा फैक्ट नाम के फंक्शंस को, यस। बट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, अब यहाँ पे जो कॉल करेगा उसमें n का वैल्यू कितना है 1, यहाँ पे आएगा द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 0 लॉजिकल और n इक्वल टू 1, यस सर द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने पढ़ा भी होगा ऑपरेटर में कि अगर लॉजिकल और में दोनों में से कोई एक भी कंडीशंस ट्रू होगा तो वो कंडीशंस ट्रू होगा। तो द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, यहाँ चेक करेगा, यस रिटर्न क्या कर देगा 1। जैसे ही रिटर्न 1 करेगा सीधे आपका ये रिटर्न 1 किया और अब यहाँ पे कोई भी फंक्शंस कॉल नहीं होगा, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, अब कोई भी फंक्शंस कॉल नहीं हो रहा है, मतलब जो फंक्शंस मैंने बनाया था फैक्ट नाम का वो फंक्शंस है ही नहीं, तो सीधे ये वैल्यू जो है यहाँ से सीधे ये वैल्यू किसको दे देगा यहाँ स्टोर करेगा। ये किस में स्टोर कर रहा है p नाम के वेरिएबल में, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कितना आया वैल्यू 6, तो आपका प्रिंटफ में जाएंगे और क्या आ जाएगा आउटपुट फैक्टोरियल इक्वल टू इंटीजर, परसेंट d मतलब इंटीजर और p का वैल्यू कितना आया 6, तो मतलब जो आपका आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा फैक्टोरियल इक्वल टू 6। और आपको पता है कि जब 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 वैल्यू इज 6, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए है। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक कवर होता है वो फैक्टोरियल का किसके थ्रू, रिकर्सिव फंक्शंस के थ्रू। कई बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर 0 का फैक्टोरियल हम लोग फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो इसमें 0 भी इंक्लूडेड है और पॉजिटिव नंबर का फैक्टोरियल ऑलरेडी बन चुका है और निगेटिव का फैक्टोरियल हम लोग फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो मैंने 0 एंड पॉजिटिव नंबर का फैक्टोरियल रिकर्सिव फंक्शंस के थ्रू मैंने इसमें कंप्लीट किया है। तो आप वीडियो को देखिए और सबसे बड़ी बात लॉजिक को डेवलप करना सीखिए। अगर लॉजिक डेवलप होगा तो प्रोग्राम आप बनाना सीख जाओगे, रटना नहीं है, सिर्फ लॉजिक को डेवलप करो। सबसे पहला आप लॉजिक बनाओ देन प्रोग्राम में आ पाओ। तो जो मेरा चैनल है RJ इन्फिनिटी लूप, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आगे के वीडियो में मैं आगे इसको कंटिन्यू करता रहूँगा। ठीक, थैंक यू।